बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बहुत सौभाग्य का विषय है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव आज पाटन के इस जाम गांव में आयोजित है और हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पाटन के जाम गांव एम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव के लिए हुआ है। और हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद आने के बाद लगातार हम लोग शिक्षा विभाग में एक नवाचार कर रहे हैं। पिछले साल हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया और शिक्षा गुणवत्ता अभियान में आप देख रहे हैं उसका एक लाभ दिख रहा है। पूरे 10 साल में पहली बार 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड का जब एग्जाम आया उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। हम सबके लिए खुशी की बात है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 9000 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्मार्ट क्लास बनने वाले हैं। हमारे बच्चे ई क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं और वीएसके ऐप से भी हम हमारे टीचरों का अटेंडेंस प्रोग्राम हमने लागू किया। ऑनलाइन पद्धति हमारे शिक्षकों के बीच में आया, उसकी तैयारी हम सब किए और बच्चे कंप्यूटर शिक्षा को जाने उसके लिए हम स्मार्ट क्लास तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ एक तरफ हम आधुनिक दौर में जाएं, दूसरी तरफ हमारे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो, उसको ध्यान में रख के हमने अनिवार्य राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राजगीत और साथ साथ दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र के व्याख्यान भी बच्चे करें, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, दूसरी तरफ बच्चा शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान कैसे बने, ये चिंता अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, आधुनिकता के दौर में साथ साथ बच्चों का गुणवत्ता अच्छा हो, बच्चों के पढ़ने की क्षमता बढ़े, बच्चों के लिखने की क्षमता बढ़े। इसलिए हम लोग बहुत लंबे समय के बाद 12 खाड़ी को हमने शिक्षा पद्धति में फिर से जोड़ा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में हमने तय किया है कि यहाँ के 5वीं तक के बच्चे को 20 तक का पढ़ाना चाहिए, 8वीं तक के बच्चों को 25 तक का पढ़ाना चाहिए और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हिंदी फर्राटेदार आना चाहिए और जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को इंग्लिश फर्राटेदार हो, उसके लिए पढ़ाई की भी तैयारी हम सब कर रहे हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, एक तरफ हम बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हर जगह की मांग आती है, शाला भवन कम पड़ रहा है, आता चाहिए, शौचालय ठीक नहीं है। इन सब चीज को ध्यान में रख के हमने पिछले साल लगभग 1200 अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय ने हम शिक्षा विभाग को दिया। इस साल का टारगेट है कि समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा 8000 हमारे बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था इस बार सरकार करने वाली है, जिससे हमारे बच्चे स्वच्छता में भी आगे रहे, पर्यावरण में भी आगे रहे, पढ़ाई में भी आगे रहे। पढ़ाई के साथ साथ हम सब लोग हर महीने एक महापुरुष के जीवनी भी हम अपने विश्वविद्यालय में बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को छत्तीसगढ़ में कौन महापुरुष जन्म लिया, किसका जन्म कब हुआ, सभी महापुरुषों की जीवनी याद रहे। ये हम सब व्यवस्था स्कूल में कर रहे हैं। आज मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी कल्पना थी न्योता भोज की। ये जो न्योता भोज है एक सामान्य भोज नहीं होता। परिजन स्कूल से जुड़े, बच्चों के प्रति आत्मीयता बढ़े, गांव का कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया, आप अपने जन्मदिन पे, अपने बर्थडे पे, अपने पिताजी के जन्मदिन पे, अपने सुख और दुख, कोई भी ऐसा दिन हो, उस दिन को याद करते हुए अगर बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करे, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्योता भोज की परिकल्पना की, जिससे हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिले। ये सब तैयारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शिक्षा विभाग कर रहा है। और माननीय सचिव साहब ने बताया आने वाले समय में जैसे प्राइवेट स्कूल में हम जानते हैं 1 अप्रैल को स्कूल खुलता है, आने वाले समय में सभी सरकारी स्कूल 1 अप्रैल को खुलेगा। उससे उस लाभ ये होगा, अभी क्या होता है 15 जून को स्कूल खुलता है, 1 महीना सिर्फ स्कूल में प्रवेश
टीसी लेने और देने काम चलता है, 1 महीने की पढ़ाई हम पीछे हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हमने तय किया 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा, 15 अप्रैल तक एडमिशन होगा और 15 अप्रैल से पढ़ाई निर्बाध रूप से लोगों को चले। उसकी तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 16 जून को स्कूल खुला और 16 जून को सारे बच्चों को एक एक जोड़ी कपड़ा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सब बच्चों को शासन ने दिया। पहली बार आप देखे होंगे कि स्कूल खुलते ही सभी बच्चों को, सरकारी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताब हम दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। आप सबसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, सरकारी स्कूल में आप भेजे, ताकि बच्चों का शिक्षा बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का उसके अंदर की मौलिक गुण में वृद्धि हो। ये सब आप सबसे प्रार्थना करता हूं। हमारे संस्कृत बोर्ड के माननीय राजेश सिंह जी बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे बच्चे संस्कृत को भूल रहे हैं। यहाँ के जो पुरोहित हैं, पुरानी वैदिक परंपरा है, उसको भूलते जा रहे हैं। आप विशुद्ध रूप से शुद्ध उच्चारण के साथ बच्चों को आप तैयार करें, ताकि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पूजा पद्धति को भी अपनाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे 100 बच्चे प्रति साल पुरोहिती के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो 16 संस्कार होते हैं, सभी 16 संस्कार के जो कर्म कांड है, उसको संस्कृत विद्या मंडल बच्चों को तैयार कर रहा है। ये कहने के हेतु ये है, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानसिक बौद्धिक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अपनापन और साथ ही साथ हमारे अंदर संस्कार कैसे हो, ये सब काम अगर कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। माननीय श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं। सबकी इच्छा रहती है कि मुख्यमंत्री जी आए कुछ न कुछ घोषणा करें। मैं आप सबको बताने मुझे हर्ष हो रहा है, आने वाले समय में इस वर्ष का भी टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्राथमिक स्कूल जहां भवन नहीं है वहां भवन देंगे, मिडिल स्कूल में जहां शिक्षक की व्यवस्था कमी है उसको शिक्षक को हम पूर्ति करेंगे। आने वाले समय में 5000 शिक्षक की भी प्रतिपूर्ति करेंगे। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना करता हूं, हमारा जो दुर्ग जिला है 125 साल पुराना दुर्ग जिला है। जब शिक्षा का अलग दुर्ग के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में हुआ, यहाँ का जो डीओ ऑफिस है, सीपी बरार के समय का वो हमारा डीओ ऑफिस है, अब ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से एक ही प्रार्थना करता हूं, जैसे आपने बाकी जिलों में एक कंपोजिट बिल्डिंग की कल्पना की है, वैसे ही हम चाहते हैं शिक्षा विभाग में भी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, डीएमसी ऑफिस एक ही परिसर में लगे, ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। तो मैं एक कंपोजिट बिल्डिंग की मांग करता हूं। साथ ही साथ हमारा जो संभाग मुख्यालय दुर्ग का जो टैगोर हॉल है, जहां 10वीं 12वीं के सभी परीक्षा संबंधित ट्रेनिंग का काम, वितरण का काम, परीक्षा सामग्री वितरण का काम जिस संस्था से होता है टैगोर हॉल, उसमें एक आर्टिडोरियम बनाने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि आप आर्टिडोरियम भी आप बनाने की घोषणा करें। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, जैसे आपने सरगुजा में, जैसे आपने कोरबा में, वहां स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमारे जो जेई में, नीट में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं उनके लिए आपने निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे दुर्ग जिले के बच्चों को भी इसका लाभ मिले। वैसे ही दुर्ग में 100 सीटर हॉस्टल आप दे, जिससे हमारे बच्चे दुर्ग में रह के, चूंकि आपने नालंदा परिसर ऑलरेडी दिया हुआ है, नालंदा परिसर में कोचिंग चलेगा, दुर्ग में भी कोचिंग चलेगा, लेकिन गांव के बच्चे वहां आने जाने में दिक्कत होती है, तो उनके रहने के व्यवस्था के लिए 100 सीटर हॉस्टल की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में एक ऊंची उड़ान उड़े। यही मेरा प्रार्थना है। आज आप सब आए, इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप अपने बहुमूल्य समय निकाल के जाम गांव की धरती पे आए, इसलिए बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हुए अपनी बातों समाप्त करता हूं।